गुमला खबर का असर। वृद्ध दंपति को कलयुगी बेटे और बहू ने अपने माता पिता को जबरन घर से मार पीट और गाली गलौज कर घर से बाहर कर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके बाद बुजुर्ग दंपति खंडरनुमा सरकारी भवन में रहते थे। खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद सामाजिक संगठन और मिशन बदलाव की टीम गाँव का दौरा करने गई। वृद्ध दंपति के पास वहां पहुंचे और दंपति से मिले, साथ ही हालचाल भी पूछा, जिसके बाद गाँव के लोगों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली। इस दौरान जिले के मुखिया उपायुक्त सुशील कुमार सिन्हा से फोन पर घटना की जानकारी दी और मामले की जांच कर त्वरित कार्रवाई करने की भी मांग की। मामला जिले के सदर प्रखंड के टोटो पंचायत के राजस्व ग्राम स्थित मुरूम सोकरा गांव का है, जहां दिल को दहला देने वाली घटना घटी है। कलयुगी बेटे और बहू ने रिश्ते को कलंकित किया है। वृद्ध माता और पिता को दर की ठोकर खाने के लिए विवश कर दिया था। वहीं लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद अब भी किसी ने सुध नहीं ली। वृद्ध दंपति सरकार द्वारा बनाए गए भवन जो काफी जर्जर है, वहां वृद्ध दंपति में रहने को मजबूर है, लेकिन सरकारी सुविधा से अब भी वंचित है। नेता हो या प्रशासन, किसी ने वृद्ध दंपति की सुध नहीं ली है और ना ही कोई मदद का हाथ बढ़ा रहा है। कि जिसे इस मुहिम के लिए जैसे हम लोग मिशन बदलाव ग्रुप से सभी लोग आए हैं और गांव के सभी सदस्य यहाँ पर भाई बहन दादा दीदी लोग सभी लोग यहाँ एक एक मुट्ठी चावल दे के बुजुर्ग दंपति महलिन को दे करके बहुत बड़ा उपकार और बहुत बड़ा ये सहयोग किया है। यही कहना चाहेंगे कि ऐसे किसी को दुखी ना हो, दुख ना पहुँचे कि मतलब इस तरह से घर परिवार को निकाल दिया गया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और मैसेज यही कहना चाहेंगे कि गांव वाला लोग ऐसे हो तो मतलब सपोर्ट करें। इस सबको अच्छा से ठीक नहीं करते हैं कि उसका बेटा सब बहू सब, इसलिए थोड़ा दिन टोटो में वहाँ पर रहता था। उसके बाद वहाँ भी का पता रहने नहीं दिया कि उस समय यहाँ आया। उसके बाद घर में 1-2 दिन था, उसके बाद ठीक नहीं लग रहा है। वो सब कुछ बोला, कुछ बोलता होगा, इसलिए यहाँ निकल के यहाँ आया है और यहीं पका खा रहा है। बताइए, इसको लेकर के आप क्या कह रहे हैं? कैसा माने, ठीक है कि गलत है, क्या है, क्या कहना चाहिए? कर तो गलत ही है, माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी तो ये सबके लिए रहने के लिए आवास, खाने पीने के लिए विधि सुविधा के लिए सुविधा। अभी सबके लिए थोड़ा देर हाथ पैर से कुछ चलबे नहीं कर रहा है, थोड़ा पानी भी लाने के लिए दिक्कत हो रहा है सबके लिए। इसको फिर कौन मदद करता है यहाँ पे? वो अपने जाता है, थोड़ा थोड़ा लेके आता है पानी। और उसका तो आंखें नहीं है, दोनों आँख, दोनों आँख नहीं है। खाने से वो सब नहीं ना समझता है। आप लोग से ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा क्या? तोहरे मन का जाना ला, ऐसा बोलती है? अपन घर करके बोलेगा। दंपति की बात करें तो लाचार और पीड़ित वृद्ध दंपति ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। वृद्ध दंपति ने घर और जरूरत के सामान सरकार द्वारा पूरा करने की बात कही है। वृद्ध दंपति ने मीडिया को बताया कि यदि बेटे और बहू लेने के लिए आएंगे तो हम लोग फिर से अपने घर वापस चले जाएंगे और नहीं आएंगे तो कहीं नहीं जाने की बात कही है। इधर सामाजिक संगठन ने भी वृद्ध दंपति के परिवार को अपने माता पिता के साथ रखने की बात कही है। साथ ही कहा है कि माता पिता के साथ इस तरह की घटना होना सामाजिक और नैतिकता को शर्मसार करती है। कितना दिन होला? 8 दिन होला, कोई न 12 दिन ही होई तो चल घर बकार रहबे ओदे नी सोहन तो का करबे त ननी हमरे नी बना ही कहे ना के कहे ना बनाबे रहबा कहत है के कहे ना बेटा में तो काम करे जा है, पुतो जो ना है घरे के वृद्धा पेंशन मिलेला मिले तो काले नहीं चाउर बन दाल मन तो अब सब जब देत है पूरा होते जे भगवान के दुआ से हमरे के सब दिन पूरा होते घर छे हमरे खाते है भूखे सूझ जोल तम नहीं रहल खन का करब तब। अच्छा, ऐसा तो आँख नहीं दिसेला तो काठी मन कहाँ से व्यवस्था करसला? कहाँ से खोजबू तो बाबा सोना मन कोनो ऐसा तो अमरत रहना तो कहाँ से अब दे बूढ़ो नहीं पारे तो बूढ़ा पारत रहे कन खोजत रहे जो कोनो के तो अभी काठी बहु या ना खाया है जो लातीन मना है, लेकिन एखन हमारी जगह नहीं तो नहीं देबे हमरे के तो लेक बहल जाब जुन तो और नी लेक बहल हमरे हे जे रहो
और सरकार हमरे के जो घर दे देनी तो हमरे घर बनवाई का उकरे में रह। ठाव है ना घर बना ले। हाँ हमरे उकरे में घर जो मांगो बाबू और का मांगो। खाए पिए नहीं मांगबा। खाए पिए तो मांगब जो तुम नहीं मांगब तो हमरे के घर दे हमरे घर बनवाई के हमरे रहब कहती और नहीं तो आकुश मानबा बेटा पुतो लेगबा हल तो जाब जो बसे तो जी कहे खर मुके का है तो ये है, लेकिन घर से माँ बाप को निकाल देना तो सर बहुत बड़ा दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम यही कहेंगे कि जो भी गांव वाले अभी एक एक मुट्ठी चावल दे के इनका सहयोग के लिए जो भी योगदान किए हैं तो ये तो परमानेंट इनका हल नहीं है। तो हम यही उनसे इनका परिवार से आग्रह करेंगे कि वो इनको घर बुला लें और जो भी है इनको समाधान करें, क्योंकि ये लोग अभी सर्वाइव अपने से करने के लायक में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है, आँख से भी वो मतलब दृष्टिहीन है तो नहीं देख पाते हैं। तो इनका अलग से रह के सर्वाइव करना मुश्किल है। तो प्रशासन भी इन पे थोड़ा सा ही करे, परिवार को जाके बोले कि इनको घर में रखा जाए, इनका देखभाल किया जाए। मैंने उनके बहू और बेटों के साथ जी सख्ती से हम उन्हीं से अपील करना चाहते हैं कि वो लोग जो भी हो गया गलती हो गया उसको गलती होता है इंसान से तो उसको स्वीकार करके इनको घर पे बुला के रखा जाए घर में, और जो जितना दिन रहे उनका सेवा ससुर किया जाए। और यदि मान जो भी है इनका समस्या उनको तो मिशन बदला उठाई रही है, तो आगे भी जो होगा हम लोग सहयोग करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? सिमडेगा। घर नहीं बनाए से ना रहा भाग यहाँ से कहल तो का कर बाबू बेटा पुतो मारपीट भी करते हैं? मारबो जो कर मारलक 2-3 बट मारलक बाबू। कौन का चीज से मारलक? हाथ से हाथ से? लोहे से मारलक एक बार पुतो भी मार हैं और बेटा भी मार हैं। भाग कर तो कहाँ भागो हमरे। हमरे निकल बाबू घर नखे मोट तो अब अभी का मांग कर रहे हो, का चाहिए? घर नखे तो घर में जो रह रखम कॉलोनी घर में रहो के बढ़िया बनवाया तो मैं अब तो रहे दे मैं तो नहीं बाबू तो सरकारी है कि जाना है वो का निकला मैं तो भगा कहें तो काल नहीं रह बाबू गए तो काम करे 2-3 गाड़ी करे ना मतलब कहते रहे खेतों के बाढ़ दिलो इधर 2 आए अरे चाहे बाबू के घर रह के लिए ठंडा न खेतना बाबू। इधर सामाजिक संगठन और मिशन बदलाव की टीम गांव पहुंची है, वृद्ध दंपति की हालत का जायजा लिया और तत्कालीन गांव वालों से वृद्ध दंपति की मदद करने की बात कही। वहीं गांव के लोगों से प्रति घर 1-1 मुट्ठी चावल दान का सहयोग किया। सामाजिक संगठन और मिशन बदलाव के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वृद्ध दंपति को घर से निकाले जाने पर रिश्ता शर्मसार हो गया है। शासन और प्रशासन पर भी एक प्रश्न उठ रहा है। नैतिक जिम्मेवारी है। गांव में जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता, बुजुर्ग दंपति जो कुछ भी असहाय हैं, वैसे लोगों को हमारे युवाओं के द्वारा, हमारे जो जागरूक युवा भी हैं, वे भी इन सभी चीज़ों को उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके बावजूद आज इस परिस्थितियां सामने आ रही है। तो निश्चित ही हम सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहेंगे और स्पष्ट रूप से बोलना भी चाहेंगे कि बोला भी गया है ना गीता में कि आप जैसे कर्म करेंगे आपका परिणाम वैसे ही दिखाई देने वाला है। तो अगर हम अपने माता पिता का, अपने बुजुर्ग लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कल हम भी बुजुर्ग होने वाले हैं। अगर ध्यान नहीं रखें तो हमें वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा जिसके बदौलत आज हम बड़े बड़े उच्चतम तरक्की कर रहे हैं, बड़े बड़े भौतिक सुख साधनों की आशा कर रहे हैं और अपने अध्यात्म को हम लोग पूरी तरीके से समाप्त भी नहीं करेंगे। अगर हमारा अध्यात्म खत्म हो गया तो हमारा जो जीवन है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। डीसी साहब को कॉल किया, डीसी साहब इस सभी समस्याओं को लेके अवगत भी हैं। समाचार पत्रों में इन सभी समस्याओं को अवगत कराया भी गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से वो इस ये जो उनके पास न्यूज़ गया भी है, लेकिन प्रशासन की जो उदासीनता ये स्पष्ट संकेत करती है कि जन समस्याओं को लेके प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है। प्रशासन को तो तुरंत भी अगर इन सभी बातों की अगर चिंता रहती तो उनके पास इतने संसाधन हैं।
मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। उनको सामाजिक जन समस्याओं को लेकर किसी तरीके का कोई भी मतलब नहीं है। वे किन पूर्वक हमारे इन सभी मामलों को ध्यान आकर्षण नहीं दिए तो निश्चित ही पूरे गांव से उलगुलान होगा, निश्चित ही पूरे गांव के लोग जागेंगे और एक दिन इन सभी पदाधिकारियों को निश्चित ही जवाब देने की ज़रूरत है और वो समय निश्चित ही आने वाला है। अब अभी डीसी साहब से बात हुई तो डीसी साहब के बात से मुझे इतना भी तनिक भी संतुष्ट नहीं है कि वे इनके मामलों को गंभीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण देंगे। बीडीओ साहब से मैंने खुद बात की तो बीडीओ साहब की बातों से भी मुझे इतना आश्वस्त नहीं हूँ कि वे इन सभी समस्याओं को ध्यान देने के लिए आएंगे, क्योंकि ये समस्या विगत समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो आया है वो इन सभी मामलों को ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन मिशन बदलाव की टीम जो कि गांव-गांव जा रही है, इनकी समस्याओं को लेकर बहुत गंभीर हैं। मिशन बदलाव के सदस्य होने के नाते हमें पता चला कि इस तरह का समस्या है, वृद्ध दंपति को परिवार से अलग करके दूर रखा गया है, तो काफ़ी तकलीफ़ से वो लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो जानकारी लेने के लिए वृद्ध दंपति के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ज़िले में, समाज में कितने लोग होंगे, लेकिन जो यहाँ के प्रशासन है, चाहे आप डीसी कह लीजिए, विधायक कह लीजिए, वीडियो कह लीजिए, उन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अभी आपने देखा कि मिशन बदलाव के भूषण जी ने यहाँ से डायरेक्ट डीसी गुमला डीसी को कॉल किया, यहाँ के समस्या के बारे में उनको बताया। तो हालांकि उन्होंने वीडियो को निर्देशित किया कि ठीक है, जो भी समस्या है उसको देख लिया जाए। तो फिर वीडियो से भी बात किया गया तो वीडियो भी बोली कि कल आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डीसी को या एसडीओ को या वीडियो को एक हम लोग एज ए सोशल वर्क हम लोग को फ़ोन करने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए, हम लोग का काम ही नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासन सही से काम करे तो कोई भी समाज सेवी, कोई भी एनजीओ को काम करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार को, प्रशासन को, विधायक को, उन लोग को यही काम करने का सरकार पैसा देती है। हम लोग टैक्स भरते हैं। तो एक आम इंसान, हम लोग जो युवा है, हम लोग क्यों अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं? क्योंकि प्रशासन काम नहीं कर रही है। तो बस यही हम लोग का उद्देश्य है कि प्रशासन को उसका ड्यूटी, उसको जो करना है, जो कर्तव्य है, उनको हम लोग को याद दिलाना है। और यहाँ के जो विधायक हैं, गांव वालों से बात करके पता भी चला कि वो कभी यहाँ पे आते नहीं हैं, लेकिन हाँ, वोट के समय ज़रूर आएंगे वो लोग। और प्रशासन भी अगर अभी यहाँ पे कल घोषणा हो जाए कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो तुरंत बिजली लग जाएगा, सड़क बन जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा बिना टेंडर किए हुए। तो ये सारा सिस्टम का खामी है और हम लोग इस सब चीज़ के लिए हमेशा बात करते हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार हुआ, रांची से। देखिए, हमारे गांव के जितने माता पिता जो सहयोग के लिए आगे आए, मिशन बदलाव जो एक मुहिम है जो कि हमारे और सभी परिवार और सभी सदस्यों की एक नैतिक जिम्मेवारी होती है कि अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए, अपने बुजुर्गों का सेवा करना चाहिए। और आज हम गांव में हमारे जो बहनें, हमारे जो माताएं, वो लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पे एक एक मुट्ठी चावल जो दी बुजुर्ग दंपति, बुजुर्ग हमारे माता पिता का देखरेख के लिए, उनका सेवा के लिए, उनका भोजन के लिए, निश्चित ही हमारे आदिवासी समाज, हमारे समाज के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे माता पिता, हमारे जो परिवार के जो मुख्य आधार हैं, हम लोग जो शिक्षा लोग जो दिए हुए हैं, उसको आज हम लोग धरातल पे देख भी रहे हैं। और ये संदेश हम सभी परिवार को, सभी सदस्यों को, हमारी मिशन बदलाव के जो साथी हैं, जो सभी घर घर तक, सभी गांव-गांव तक जा रहे हैं और एक संदेश भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मरेगा। हमारे सभी माताएं, हमारी बहनें सभी चाहती है कि हमारा परिवार एकजुट बांधे रहे, जो मिशन बदलाव की जो मुहिम को मजबूत। अधिकारी की बात करें तो उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अंबष्ठा ने मीडिया को बताया कि वृद्ध दंपति को बेटे और बहू ने घर से बाहर कर दिया था। संबंधित अधिकारी को नियुक्त कर जांच कर जो भी आवश्यक कदम होगा उठाया जाएगा, लेकिन न ही नेता पहुंचे और न ही प्रशासन, जिससे साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार और प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति ही कर रही है। धरातल पर देखना है तो ये तस्वीर दुख पीड़ा की दास्तान बयां करती है, जिससे अपनी जिम्मेवारी के प्रति उदासीनता सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है। बहरहाल जो भी हो, सरकार और प्रशासन को वृद्ध दंपति के मूलभूत सुविधाओं के प्रति उदासीनता साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो सामाजिक और नैतिकता का प्रभावित करने वाला शब्द को तार तार करती है। ये बड़ा सवाल है। समाज में इस तरह की घटना शासन और सुशासन पर तमाचा है। वैसे अधिकारी पर सरकार को चाहिए कि कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, नहीं तो आज एक दंपति की घटना है,
आने वाले दिनों में वृद्ध माता पिता सैकड़ों की संख्या में होंगे। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।